अम, खुशी इस बात की कि मुझे लोगों ने पिक नहीं किया, मुझे घर वालों ने किया। बाहर आके मुझे पता चला कि मुझे अब तक के हाईएस्ट वोट्स मिले हैं, और अगर वोटिंग के बेसिस पर होता तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक रहती। अम, ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं हर हफ्ते नॉमिनेट होती थी, ये नहीं कि मैं हर हफ्ते बच जाती थी क्योंकि लोगों ने ऑब्वियसली इतना सपोर्ट किया है, मेरे फैंस मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। सो रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। दुख ये है एक्चुअली उन फैंस के लिए भी, बिकॉज जिन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, वोट किया, अल्टीमेटली घर वालों ने मुझे विक किया। सो कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि काफ़ी फैंस बहुत अपसेट हैं। सो मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये हुआ, बिग बॉस हुआ, रीज़न था, मैं बिग बॉस से बाहर आ गई, रीज़न है। खुशी की बात यह है कि मुझे आप लोगों ने विक नहीं किया। रोलर कोस्टर, वो रोलर कोस्टर, सच में रोलर कोस्टर राइड। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्सपीरियंसेस। खुशी इस बात की है, जो मैं बोल कर गई थी पहले दिन, कि मैं अपने पैरामीटर्स पे अपने आप को चेक करना चाहती हूँ। एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई शो या कुछ चंद लोग अगर मुझे एज इंसान मुझे बदल दें, तो फिर वो इंसान ही क्या जो ऐसे बदल जाए। सो मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझ में वो बदलाव नहीं आया, मुझे लोगों ने मेंटली इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। सो वो इंडिविजुअलनेस, वो एक सेल्फ थिंग कि ओके मेरी सेल्फ में हु आई एम इज हु आई एम। सो वो एक प्राउड फीलिंग है। काफ़ी कुछ लर्न किया, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग टू कुकिंग। रियल लाइफ में दूध गर्म नहीं किया, अपने लिए चाय नहीं बनाई कभी, वहाँ सबके लिए चाय बना रही हूँ, 40-40 पराठे बना रही हूँ, सब्जी दाल, मतलब मैं सब कुछ, मतलब अब शायद मुझे मास्टर शेफ में जाना चाहिए। So yeah, it's interesting. नहीं, टास्क सब लोग एकदम हाइपर हो जाते थे, सबको लगता था पता नहीं कौन सा अजूबा हो रहा है, और आप चलाओगे नहीं तो आपकी रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो एक बोलता था ला 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 ला, दूसरे ला 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 ला, और मेरे दिमाग में सब म्यूट हो गया है। सब लाइक नॉर्मल, सब लाइक क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है ये। तो टास्क के दौरान सब लोग काफ़ी बदले हुए नजर आते थे, घर के अंदर भी। कि कई बार मैंने ऐसे सोचा यार 15 मिनट पहले तो तुम अच्छे भले थे, तुमको अचानक से क्या हो गया। तो वो कहीं ना कहीं लोगों का बदलना मैंने नोटिस किया। बट मैं इस गेम में बहुत रियल थी, और इस गेम के लिए बहुत रियल हूँ, बिकॉज जैसा मैं रियल लाइफ में रिएक्ट करती मैंने बिल्कुल वैसा ही अंदर भी किया जो सब लोगों ने देखा। सो इंटरेस्टिंग था कि टास्क को लोग कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं। जिगी ने आपा खोया, जिगी ने आपा खोया। बच्चों वाला टास्क वो इतना फनी था, और सुयश ने मेरी जो पिटाई की थी उस टास्क में। वो टास्क खत्म होने के बाद मैंने सू को बोला, तुझे पता ना, मुझे लग रहा था बच्चे, हाँ मैं तुझे मारूंगा। मैं उसको टॉय लग रही थी, मतलब सू और मेरी जो बॉन्डिंग थी वो एक्चुअली बहुत क्यूट थी। एंड आई एम श्योर बाहर आके भी होगी। वो एक्चुअली मुझे अपना टॉय समझने लग गए थे। जब मैं आता तो उठा के बहुत फनी था, बहुत क्यूट था, और मैं बहुत टिकलिश हूँ, तो सब फुल फायदा उठाते हैं। मतलब मुझे लोगों ने इतने बार टिकल किया है कि मैं हंस हंस के पागल हो जाऊँ। सो या वो आपा खोया वाला टास्क बहुत फन था। वो अलग बात है कि उसके बाद जो गंद मची थी पूरे घर में वो हमें ही साफ करनी थी। तो जब भी टास्क खत्म होता था हम सब ऐसे खड़े होकर एक दूसरे का मुंह देखते थे, और बेटा करो, नहीं टास्क करो, बहुत अच्छे से टास्क करो, साफ कौन करेगा अभी। तो हाँ, फुल रायता फैला के समेटते भी हमें थे। बिग बॉस की आवाज, बाकी सब तो बाहर आ जाएंगे, बिग बॉस थोड़ी ना बाहर आएंगे, सोचना पड़ता है ना सारे एंगल से। बाकी हर इंसान से मिल सकती हूँ, उनकी आवाज को ढूंढूं मैं। और जो मतलब, क्या आप लोग हिंदी भाषा का उपयोग भूल गए हैं? वो ऐसा मतलब वो इतने सीरियसली बोलते हैं और सब इतना हंसते हैं, तो मेरे दिमाग में लगता था शिट हम उनको कितना इंसल्ट कर रहे हैं, फिर हम उनको क्यों समझने लग गए। और सब हंसते थे, सब इतने नालायक और ढीठ थे और इतने रेले कि हमें किसी और की आवाज भी, मतलब हमारे लिए, हम किसी के जूते देख लेते थे ना पीछे से, अगर टेक्नीशियंस जा रहे हैं और बाई चांस कर्टन उठा और हमें किसी के जूते दिखे तो हम अरे देखो जूते जूते, जिसे हम तो लाइफ में कभी जूते ही नहीं देखे। सो हाँ वो था, बिकॉज घर में 3-4 लोग ऐसे थे जो इंग्लिश का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे। एंड क्या होता है, अगर कोई और इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे मैं वैसे इंग्लिश में बात नहीं करूँगी, आप कॉन्शियसली सोचते हो कि आपको सिर्फ हिंदी में बात करनी है, आप कोई और आर्ग्यूमेंट में बोल रहे हैं तो आप भूल जाते हो उस आर्ग्यूमेंट में,
आर्ग्यूमेंट में या बात में फिर आवाज आती है, फिर आपको याद, फिर आप एक दूसरे को, नहीं तूने बोला था पहले, नहीं नहीं यू स्टार्ट, नहीं नहीं, फिर हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअली फिर भी इंग्लिश में बोल रहे हैं, जिसकी पनिशमेंट हमें मिल गई थी। तो मैंने बहुत सारे जूते पॉलिश किए। सो फिलहाल प्रिया भी गेम खेल रही है, पर वो एक लाइन तक गेम खेल रही है, मतलब वो गेम खेलने आई है, अपना पॉइंट प्रूव करती है, उनका तरीका अलग है। रोशेल गेम खेल रही है, रोशेल गेम खेल रही है, रोशेल बहुत स्मार्ट गेम खेल रही है, बिकॉज उनका गेम आधे हफ्ते तक हमें समझ में नहीं आया कि वो गेम खेल रही है, इससे बड़ा गेम क्या हो सकता है। सो हाँ, कीप बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो 3 हफ्ते नहीं थे, अभी वापस आए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो मैनेज करना। प्रिंस भी बोलता है मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन उस बंदे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है टास्क ही सब कुछ है, जो मुझे लगता है एक लेवल पे जाके टास्क ही सब कुछ नहीं होता है। आप क्या हो और आप अपने व्यक्तित्व का क्या प्रदर्शन कर रहे हो इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टास्क। तो वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के चक्कर में वो इरिटेट होते हैं। जब वो इरिटेट होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर वो कुछ भी बोलते हैं, तो कभी कभी उनको भी समझ में नहीं आता है। तो बट ही इज अ गुड गाय। पता नहीं यार, अब मैं एज अ व्यूअर बाहर से एपिसोड्स देखूंगी, घर के अंदर तो सब ठीक लगता है। मतलब सैटरडे एपिसोड में यूजुअली सब शॉक में होते थे, अच्छा सब ऐसे सोचते हैं, जैसे हमें तो पता ही नहीं कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अब मैं एज अ व्यूअर देखूंगी, बिकॉज अंदर काफ़ी डिफरेंट सीन होता है। 24/7 हो तो आप हर किसी का हर एस्पेक्ट जानते हो, जब आप बाहर से देखते हो तो आपको समझ आता है कौन कितना स्मार्टली क्या कर रहा है। सो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग अब मेरे ओपिनियन होंगे, बिकॉज बॉटम लाइन है कि ये गेम